एक वॉल्केनो आ जाता है, एक सर पे कम था। तो कैसे हो यार, आज हम लोग रेट करेंगे जे में दिखाए गए सारे डोमेन एक्सपेंशन को बेस्ट टू वर्स्ट, क्योंकि सबको पता है कि पहले दो बेस्ट डोमेन कौन से हैं। वार्निंग अभी दे दे रहा हूं, अगर तुमने अभी तक इसकी मांगा नहीं पड़ी है तो भाई इस वीडियो को छोड़ के चले जाओ, क्योंकि इसमें मांगा से बातें होने वाली हैं। अगर तुम लोगों को मेरी रेटिंग्स पसंद नहीं आती हैं तो तुम मुझे कमेंट कर सकते हो और मुझे बताना कि यार ये वाला यहां पे डिजर्व करता था, साले तेरी ऐसी। तो लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट पावरफुल डोमेन, अनलिमिटेड वॉइड। देखो मुझे इसके इंट्रोडक्शन देने की कोई जरूरत नहीं है, तुम सबको पता है कि ये क्या चीज है, लेकिन फिर भी अगर किसी को इसकी एबिलिटीज नहीं पता तो मैं बता सकता हूं। तो ये अपने टारगेट को स्पेस एंड टाइम के बारे में काउंटलेस इंफॉर्मेशन देता है। अगर तुम लोगों को याद हो तो नानामी ने यह भी कहा था कि अगर इसका अटैक टारगेट को पड़ गया तो गोजो डेफिनेटली जीतेगा, वो तो वैसे भी जीतेगा। तो अब बात कर लेते हैं अपने सेकंड मोस्ट पावरफुल डोमेन के बारे में, मेलेवोलेंट श्रिन। देखो बेसिकली इसके अंदर होती है दो एबिलिटीज, डिसमेंटल एंड क्लीव। दोनों ही काटने का काम करती हैं, बिल्कुल एक्स की तरह। तेरी बेवफाई। लेकिन डिसमेंटल सीधे सीधे काटती है और क्लीव सॉर्सरर की कर्स्ड एनर्जी को देख के अपने आप को एडजस्ट कर लेती है, बिल्कुल एक्स की तरह। तीसरे नंबर पे आता है हमारे यूटा का डोमेन, ऑथेंटिक म्यूचुअल लव। हाल ही में अभी हमें 250 चैप्टर के अंदर दिखाया है। तो यूटा के डोमेन के अंदर आ जाते हैं बहुत सारे कटाना काटने के लिए, और हर एक कटाना के अंदर एक एबिलिटी होती है जो कि उसने किसी ना किसी सॉर्सरर से कॉपी की है। लेकिन बस दिक्कत ये कि उसे खुद नहीं पता कि कौन से कटाना में कौन सी एबिलिटी है, जब तक वो उसे उठा नहीं लेता। और एक बार यूज करने के बाद वो कटाना वहां से गायब हो जाएगा, फिर कहीं पे स्पॉन हो जाएगा, वो बात अलग है, लेकिन वहां से गायब हो जाएगा। अपने डोमेन के अंदर वो बहुत सारी टेक्निक यूज कर सकता है विदाउट अपनी कर्स्ड एनर्जी को गवाए। एक बार तो सुकुना ने भी कह दिया था, क्या ये एक्सरसाइज यूज कर रहा है। देखो चौथे नंबर पे आता है माहितो का डोमेन, सेल्फ एम्बॉडीमेंट ऑफ परफेक्शन। अगर तुम्हें याद होगा तो वो किसी को भी टच करके उसकी सोल चेंज कर सकता है, मतलब उसे किसी भी चीज के अंदर बदल सकता है। और इसके डोमेन के अंदर भी वही होता है, लेकिन बड़े लेवल पर। इसमें बहुत सारे हाथ आ जाते हैं, आगे पीछे सब जगह से। इनफैक्ट अगर तुम्हारा टारगेट कहीं खड़ा है तो वो भी तुम्हारा ही हाथ है, ऊपर भी तुम्हारा हाथ है, यहां से भी हाथ जा रहा है, यहां से भी हाथ जा रहा है। तुम्हारा इसके अंदर बचना नामुमकिन है अनलेस तुम इतादूरी हो। फिफ्थ नंबर पे आता है जोगो का डोमेन, जिसके अंदर एक वॉल्केनो आ जाता है, एक सर पे कम था, और उस वॉल्केनो को वो अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है। मतलब तुम्हारे ऊपर वॉल्केनो गिरा सकता है, लावा गिरा सकता है, लावा के अंदर तुम्हें गिरा सकता है। सिक्स नंबर, होरिजन ऑफ द कैप्टिवेटिंग सकांदा, वही ऑक्टोपस। इसका डोमेन लिटरली एक बीच है जिसके अंदर ये पानी को कंट्रोल कर सकता है, और शिकेगामीज अनलिमिटेड, जो कि दिखती भी नहीं है। वैसे देखो इसका डोमेन इतना खतरनाक था कि उसने टोजी के बाप को मुझे जगा दिए थे। टोजी को नहीं जगा पाया, बस एनिमल देख के आया था उस दिन। उसने भी पापा पर गोली चलाई, मैं वादा करता हूं अपने हाथ से गला काटूंगा। भैया नंबर 7 पर आता है हकारी का डोमेन, आइडल डेथ कैम्बल। यार इसका डोमेन बहुत जोर का लगता है मुझे, क्योंकि इसका डोमेन खुद इसका सगा नहीं है, जिसके अंदर होते हैं 10 कैरेक्टर और 10 की अलग अलग स्टोरी होती है। हकारी एक बार में एक ही कैरेक्टर को बुला सकता है, और अगर उसकी स्टोरी कंप्लीट होती है तो इसका लगता है जैकपॉट। और जैकपॉट का मतलब है अगले 4 मिनट 10 सेकंड तक इसे कोई नहीं हरा सकता। लिटरली अगर इसको किसी ने मारा भी तो ये अपने आप हील हो जाएगा, इमॉर्टल। लेकिन बस इसके डोमेन में इसके जैकपॉट लगने के चांसेस बहुत कम होते हैं। नंबर 8 पे आता है हिगुरुमा का डोमेन, डेडली सेंटेंस। देखो इसके डोमेन के अंदर होता है ये एक लॉयर और इसी की कर्ज एनर्जी से बना हुआ एक जज। हिगुरुमा के डोमेन में उसको लेके आना होता है टारगेट के खिलाफ एक केस, और उसके मुताबिक अगर वो गुनहगार मान लिया जाता है तो उसे मिलेगा डेडली पेनल्टी। देखो इसमें सिर्फ एक ही दिक्कत है कि हिगुरुमा को कोई ऐसा केस लेके आना होगा जिसमें टारगेट काउंटर ना कर सके। अब बात कर लेते हैं 9th नंबर पे, नायोजेनिन के डोमेन, वॉर्म मून पैलेस। इसके अंदर तुम एक वॉर्म के ऊपर खड़े होते हो और तुम अपनी मर्जी से नहीं हिल सकते, और अगर तुमने कोशिश की तो तुम्हारी बॉडी की एक एक सेल पर अटैक होता है। तो 9 डोमेन हो चुके हैं और अब आते हैं अपने 10वें डोमेन के ऊपर, जो कि है केंजाकू का डोमेन, वॉर्म प्रफ्यूजन। सारे केंचुए बने फिर रहे हैं यार। इसका डोमेन सिर्फ एक ही बार अटैक कर सकता है, जिसको कहते हैं श्योर हिट। जिसको नहीं पता मैं बता दूं कि इससे एनिमी गारंटेड हिट होता है, और इसका वो अटैक एक उजुमाकी के बराबर होता है, गैटो का सबसे पावरफुल टेक्निक। लेकिन इससे यूकी बच गई थी यार, किस बात का ताकतवर। तो अब हम आते हैं सेकंड लास्ट डोमेन के ऊपर, जो कि है स्मॉल पॉक्स डायटी का। रुको, डोमेन पे जाने से पहले ये बता दूं कि ये कौन है, क्योंकि इस रिसर्च से पहले मुझे भी नहीं पता था। ये वही चूतिया जिसने मेम में से फाइट करी थी और कौए से मरा था। इसके डोमेन का नाम है ग्रेवयार्ड, और उसके अंदर ये अपने एनिमी को एक कॉफिन के अंदर बंद कर देता है। कॉफिन में बंद होने के 3 सेकंड बाद टारगेट को एक बीमारी होती है जिससे वो मर जाता है। लेकिन ये सेकंड लास्ट नंबर पे इसलिए क्योंकि इसे 3 सेकंड लगते हैं। इतनी देर में तो वो तोड़ के भी बाहर आ गई थी।
तो लास्ट डोमेन आता है मेगुमी का शिमेरा शैडो गार्डन। इसके अंदर पूरी जमीन शैडो में बदल जाती है, जिसके अंदर से अनलिमिटेड शिकिगामी निकल सकती हैं। लेकिन स्टिल मैंने इसे लास्ट में इसलिए रखा क्योंकि ये इनकम्प्लीट डोमेन है। मतलब मान लो एनिमी मरने वाला है, इतने में डोमेन खत्म, वीडियो खत्म। अगेन बोल रहा हूं, डोंट बी टॉक्सिक। और अगर तुम्हें लगता है कि ये वाला यहां डिजर्व नहीं करता था तो तुम मुझे कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल बनाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। बाय।